डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एक अहम है पैसिव सेंटेंस के बारे में। पैसिव सेंटेंस हम कब बनाते हैं और कब सेंटेंस पैसिव सेंटेंस में कौन सा बन सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि पैसिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट में, यानी कि इन एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्ट एंड वाइल इन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। तो इसके 3 रूल हैं कि कब पैसिव बन जाता है, कब पैसिव नहीं बनता। रूल नंबर 1 हमारा क्या है? रूल नंबर 1 में हमारा ये है कि देयर इज़ नो सब्जेक्ट व्हेन देयर इज़ नो सब्जेक्ट, और या फिर we do not want to mention subject, we do not want to mention subject, या फिर हम मेंशन सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को जाहिर नहीं करना चाहते हों, उसमें भी हमारा पैसिव बन जाता है। कैसे बनता है? मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल हम यह लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट इज़ प्लेड, क्रिकेट खेली जाती है। अब कौन खेल रहा है कौन नहीं खेलता, इसमें हमने मेंशन नहीं कर रहे, तो इसमें हम पैसिव को बना सकते हैं, पैसिव बन जाता है सेंटेंस। रोप इज़ थ्रेटन, खींची जाती है रस्सी, इसमें हमारा पैसिव बन सकता है। कौन खींच रहा है कौन नहीं, ये हम बता सकते हैं कि मेंशन नहीं कर रहे। रिसाइन या रेजिनेशन भी होता है वर्ड, इज़ गिवन, रिज़ाइन दिया जाता है, यानी रेजिनेशन इस्तीफ़ा दिया जाता है। इसमें हमने पैसिव को, यानी कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, इसमें हमने जाहिर नहीं किया, तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव में बन सकता है। ये हमारा फॉर एग्जांपल रूल नंबर 1 की ये एग्जांपल है। सेकंड में हम आते हैं कि दूसरा रूल नंबर क्या कि पैसिव कब बनता है। सेकंड रूल क्या होता है? व्हेन सब्जेक्ट इज़ टू लॉन्ग टू डिस्क्राइब। कैसे मतलब? व्हेन सब्जेक्ट जो है हमारा मौजू है, इज़ टू लॉन्ग टू डिस्क्राइब, सब्जेक्ट हमारा बहुत लंबा हो बयान करने के लिए, तब हम पैसिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है इसमें? पीपल आर किल्ड ऑन द रोड, लोगों को रोड पे मारा जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब कौन मार रहा है और कौन मर रहे हैं उसको हम मेंशन नहीं कर रहे, या फिर बहुत लंबा है, ठीक है, टॉपिक ये। फिर फॉर एग्जांपल बहुत से लोग मर गए रोड पर, तो इसमें काफ़ियों का नाम ले, इसमें से ले लो, नवीद ले लो, कोई भी लेते हुए चलें आप, ठीक है। 25-30 बंदे, तो सबके आप नाम नहीं लिखोगे, तो बात सबकी कर दी है, तो आप जब बात करोगे तो पीपल आर किल्ड ऑन द रोड, तो आप पीपल बोलेंगे, तो इसलिए बहुत लंबा हो जाएगा सब्जेक्ट उसका बयान करते करते, इसलिए हम जब भी हम पैसिव यूज़ करते हैं। ऐसे अनदर एग्जांपल आप देख लें कि वोट इज़ कास्ट, वोट डाला जाता है। अब डालने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, वोट भी आपको पता होगा, तो सबका नाम नहीं ले रहे, तो वोट इज़ कास्ट, इसमें थर्ड फॉर्म आती है, कास्ट थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पैसिव सेंटेंस के अंदर जब भी हम एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। तो तीसरा जो इसका रूल है वो आप देख लें। तीसरा रूल क्या है कि टू एम्फसाइज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इंस्टीड ऑफ डूअर, मतलब यानी कि रिसीव करने वाले को ज़्यादा जोर देना, उसमें पैसिव हम बनाते हैं। टू एम्फसाइज, रूल नंबर 3, ठीक है, टू एम्फसाइज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इंस्टीड ऑफ द डूअर, ये आपका हो गया, ठीक है। ऐसे आप ये इसकी एग्जांपल आप लिख लें, एक और भी देख लें, सॉरी, क्या एग्जांपल होगी इसकी? इसकी एग्जांपल में हम एक लिखते हैं कि
क्यूजिस बोलते हैं सवालात को। क्यूजिस आर गिवन दिए जाते हैं रेगुलरली। इसमें रिसीवर का है, ठीक है, जिसको दिए जाते हैं उसमें बहुत ज़ोर दिया, मतलब ज़ोर उसकी तरफ किया जा रहा है, ठीक है। काम करने वाला जो दे रहा है उसकी पर ज़्यादा नहीं है, जो ले जा रहे हैं क्यूजिस आर गिवन रेगुलरली तो उसी पर ज़्यादा हो, जब भी हम पैसिव बनाते हैं। ये थोड़ा जो रूल है थोड़ा ये डिफरेंट है दूसरों के मुकाबले में। थोड़ा जो पहले फर्स्ट और टू है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप इसको नशीन कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह ने कल से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। पैसिव याद हो गए कि कब हम पैसिव बनाते हैं और कब नहीं बनाते हैं। जब पैसिव के सेंटेंस पूरे हो जाएंगे तो हम उसमें हम बयान करेंगे फिर कि कब पैसिव नहीं बनता है। शुक्रिया।